हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके, और साथ में बने रहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 मैथ्स 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इज शोन। ठीक है, पेयर ऑफ ट्राइंगल दिखाया जा रहा है। इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। ठीक है, सेम साइन से मार्क्ड किया है। ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रेंट। आपको ये बताना है कि कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट है। ये तो तय है कि कॉन्ग्रेंट है, और कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है ये बताना है, प्लस जो है इनके साइंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, जो कॉन्ग्रेंट है पैर। अब देखिए ए बी यहाँ पे है, ट्राइंगल कौन सा है तो ए बी सी, और ये वाला कौन सा है तो पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स हैं ये। ठीक है चैम्स, इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो लाइंस यहाँ पे है, दो लाइंस यहाँ पे है, 3 मार्क्स यहाँ पे है, 3 मार्क्स यहाँ पे है। यानी ए बी जो कॉन्ग्रेंट है पी क्यू से, और बी सी कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट बी सी पे, कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट क्यू आर से, और सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट पी आर से। तो तीनों भी सेगमेंट ही है ना, सेगमेंट या साइड कह सकते हैं आप। तो कौन से इससे, ये एक साइड, 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 ये एक साइड। तो कौन से टेस्ट से चैम्प्स तो साइड, साइड एंड साइड, ये टेस्ट से ये ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। आ गया समझ में? जो मार्किंग है उसके थ्रू हमको जाना है। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देख लेते हैं ताकि आपके और आसानी से समझ में आ जाए और इजीली आ जाए। अब देखिए इसमें दिया है एक ये है, इसके साथ में कौन सा तो ट्राइंगल क्या है एक्स वाई जेड एंड एल एम एन। यहाँ पे नीचे नाम भी दिया है उसका, ट्राइंगल के नाम। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट एक्स वाई इज कॉन्ग्रेंट सेगमेंट एल एम, क्योंकि ये एक मार्क है, ये भी एक मार्क है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स है, तो वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट वाई जेड कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एम एन, और ये एंगल दिया है वाई एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एम एंगल। अब देखिए यहाँ पे कोई एंगल दिया था कि आपको नहीं दिया था, इसलिए तीनों भी साइड आए थे। अब यहाँ पे एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है। ठीक है चैम्स, तो कौन सा आ रहा है देखिए, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। हमने देख लिया, फर्स्ट मार्क लगा हुआ है, सेकंड मार्क लगा हुआ है, एक एंगल दिया है, साइड एंगल साइड। ठीक है चैम्स, समझ में आ गया? एक्स वाई जेड और एल एम एन ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट है। चैम्स उसके नीचे ही थर्ड वाला दिया है, तो देखिए सेम मार्किंग। अब यहाँ पे जो है मार्क कैसे किया हुआ है देखिए एंगल्स को। ये एक एंगल बना के इसके अंदर 0 दिया है, इसके अंदर भी 0 किया है। यहाँ पे x बना है तो x बना है, यानी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, प्लस ये जो है ये सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, पी आर सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है एस टी के, और एंगल p कॉन्ग्रेंट है एंगल s के, और एंगल r कॉन्ग्रेंट है एंगल t के। तो कौन सा हो रहा है चैम्प्स, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट है, एंगल साइड एंगल। सो इजी है ना, ये हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा एकदम से। देखिए कितने इजीली हमने निकाल दिया कि एंगल आपके दो कॉन्ग्रेंट है, फिर साइड है, फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल वैसे ही आपको दिया हुआ होता है चैम्प्स। देखिए यहाँ पे भी देखिए, सेकंड पे वापस बता दूँ, साइड के बाद में एंगल दिया है, फिर साइड दिया, तो साइड एंगल साइड। यहाँ पे तीनों भी साइड थे, यहाँ पे एंगल साइड एंगल्स ऐसे दिया जाता है चैम्प्स। ठीक है ना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि कौन सा साइड किसके साथ में है। ये आगे आपको काम आएगा, कैसे करना है ये देख लीजिए, आगे काम आएगा। फोर्थ वन है इसका, आप देख लेते हैं। फोर्थ वन है एल एम सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है टी पी सेगमेंट के, एल एन कॉन्ग्रेंट है पी आर के, और एक एंगल है एम और टी। अब देखिए जब ऐसे होता है ना, ऐसे निशान होता है, ऐसे मार्किंग होती है हमारे, देखिए ये इस पर ऐसे राउंड था तो ये कितने का भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे स्क्वायर होता है ना ये कॉर्नर पे, यानी ये 90 का होता है। ठीक है चैम्प्स, ये 90 डिग्री का होता है। तो अब आप इसको इधर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसके सामने वाला क्या होता है चैम्प्स, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना,
तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे एंगल साइड एंगल, या एंगल साइड एंगल साइड नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पे लिखना है हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि ये हाइपोटेनियस स्पेशल है ना, ये आपको दिया है 90 के सामने वाला, तो ये टेस्ट कौन सा होगा, हाइपोटेनियस साइड। चलिए हम समझ में आया क्या हुआ, 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हम साइड, जब 90 का आता है तो आपको यही लिखना है, हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, साइड अगर दिया है आपके हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ही होता है ना हमेशा, तो हम लिख रहे हैं हाइपोटेनियस साइड। साइड भी लिखना है आपको, हाइपोटेनियस साइड। ये छोटा लग रहा था लेकिन लिख दिया मैंने, आपके समझ में आ गया होगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यहाँ पे हम साइड एंगल साइड नहीं लिखेंगे ना, साइड साइड एंगल लिखेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, ये टेस्ट है, ये LMN और जो PTR ये जो है ट्राइंगल दोनों भी कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क हुआ, ये 90 का है, इसलिए 90 का आने पे ये हाइपोटेनियस साइड आ जाता है, 2 आ जाते हैं बस। ठीक है ना, और बाकी सब में दूसरे साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट है ना, ये सब होते हैं, लेकिन इसमें हाइपोटेनियस और साइड टेस्ट होगा। चैम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द इन्फॉर्मेशन शोन इन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आपको फिलअप्स करने हैं, जो एक्टिविटी पार्ट होता है ना वही करना है, तो आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम करते हैं इसको। चैम्स देखिए फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 3.20 फिगर जो दी गई है उसको देख लेते हैं। इसमें एक ट्राइंगल है ABC और PQR, 2 ट्राइंगल्स के पैर है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिया है ये एंगल एक कॉन्ग्रेंट है ये एंगल के साथ में, यानी एंगल B इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q एंड एंगल C इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल R एंड सेगमेंट BC इज़ कॉन्ग्रेंट टू QR। सेम मार्किंग्स है ना, उस हिसाब से हमने पहचान कर लिया। अब देखिए हमको लिखना है क्वेश्चन के थ्रू, हमको ये फिगर देख के हमको ये एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट करना है। इन ट्राइंगल ABC एंड एंगल ट्राइंगल PQR, ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू PQR, ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू PQR, जो हमने अभी समझा। ठीक है ना, ये B और ये Q कॉन्ग्रेंट है। देन सेगमेंट BC इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QR, BC कॉन्ग्रेंट सेगमेंट जो है वो QR के कॉन्ग्रेंट है, ये भी आपको बताया अभी। और ACB और PRQ ये भी कॉन्ग्रेंट, ये हमको गिवन है। ठीक है चैम्स, देखिए कौन से इससे ये कौन से टेस्ट से ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है चैम्स, ये टेस्ट से ये ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है। अब एंगल BAC बचा है, देखिए ये वाला पार्ट BAC एंड QPR ये बचा है, तो आपको रिमेनिंग पार्ट भी बोला है ना, रिमेनिंग पार्ट तो ये एंगल्स आ गए BAC और QPR, यहाँ पे लिख लेंगे BAC और जैसे इस तरह है ना BAC वैसे ही QPR। ठीक है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये आपको दिया है यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं एंगल BAC और एंगल QPR, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब सेगमेंट AB, अब देखिए क्योंकि हर इसमें ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 सेगमेंट होते हैं ना, तो देखिए हमको एक एंगल 2 एंगल्स और एक साइड बता दिया है। अब हमको 2 साइड्स और एक एंगल बताना है, वही सीधा हम लिखना है। AB के साथ में कौन सा हो रहा है चैम्स, तो PQ हो रहा है, और हमको दिया है सेगमेंट PR के साथ में AB के साथ में PQ हो गया, PR के साथ में AC हो गया। ठीक है चैम्स, तो हम ये लिख लेते हैं। AB के साथ में कौन सा था, जो AB इस तरफ है उसका था PQ, सेगमेंट PQ। ठीक है, एंड सेगमेंट PR के साथ में कौन सा है, तो सेगमेंट AC, क्योंकि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके जो है दूसरे भी अदर साइड्स होंगे, अदर एंगल्स होंगे, वो भी कॉन्ग्रेंट ही होगी चैम्स। ये हमने फर्स्ट हमारा एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट कर लिया, सो इजी। सेकेंड क्वेश्चन है, फिगर 3.21 दिया है हमको, ये फिगर दी गई है जिसमें बताया है हमको PT इज़ कॉन्ग्रेंट टू TS, सेगमेंट PT और TS सेगमेंट TS कॉन्ग्रेंट है। देन TQ और TR ये भी कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, बताना है, ये फिगर के थ्रू आपको बताना है। तो देखिए आपको ये बताया है, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर इन ट्राइंगल PTQ एंड ट्राइंगल STR, PQT एंड STR,
सेगमेंट पी टी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एस टी, पी टी और एस टी कॉन्ग्रेंट है। और ट्राइंगल जो है पी टी क्यू, ये पी टी क्यू ये वाला एंगल प्लस एस टी आर, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल है, चांस दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और सेगमेंट टी क्यू और सेगमेंट टी आर, ये टी क्यू और टी आर ये भी दिया है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर वैसे नहीं तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे है साइड, सेगमेंट यानी साइड, एंगल और साइड टेस्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। सो इजी ना, हमको दिया हुआ है, सिर्फ हमको फिलअप्स करने हैं चैम्स, वो भी देख के ही करना है, इसलिए थोड़ा सा बस दिमाग लगा लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोला है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, हमने दो सेगमेंट्स और एक एंगल निकाल लिए है, तो हमारे पास अभी जो है 2 एंगल्स और एक सेगमेंट बचा है ना, उसको हमको कॉन्ग्रेंट बताना है, ठीक है। देख लीजिए आपके साथ में यहाँ पे दिया है एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला इसके साथ नहीं लेंगे, इसके साथ में हमको ये वाला लेना है, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये देखिए ये ऐसे होता है, जेड बनाता है अल्टरनेट। आपको ये पी के साथ में आप आर नहीं ले सकते, आपको पी के साथ में आपको एस लेना होगा, क्यू के साथ में आपको आर लेना होगा, ठीक है चैम्स। तो देखिए एंगल टी पी क्यू पूछा है, टी पी क्यू, तो उसके साथ में क्या आएगा, टी एस आर। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल टी एस आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। फिर दिया है आपको टी एंगल टी आर एस, यहाँ पे देख लेते हैं टी आर एस के साथ में कौन सा होगा चैम्स, तो टी क्यू पी। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी। देखिए टी आर के साथ में क्यू है ना, टी क्यू पी। फिर आपको आप पी क्यू के साथ में कौन सा है, पी क्यू के साथ में क्या बचा है, तो आर एस या एस आर, ठीक है। हम लिख लेते हैं सेगमेंट एस आर। आराम से हमारा हो गया, हमने ये फिलअप भी सॉल्व कर लिया, यानी हमारे 2 क्वेश्चंस इतने इजीली सॉल्व हो गए। चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR, write the remaining congruent parts of the triangle। आपको ये 2 फिगर दी है, जिसमें ये बताया है आपको कि AB पार्ट जो है, सेगमेंट जो है PQR QP का कॉन्ग्रेंट है, और CB जो है वो PR का कॉन्ग्रेंट है, और एंगल जो है AN एंगल जो Q है वो 90 डिग्री का है चैम्स। तो कुछ आ रहा है कैसे, अभी मैंने बताया है, जब 90 डिग्री का होता है तो हाइपोटेनियस और साइड, हाइपोटेनियस और साइड, ये टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट है। लेकिन लिखना कैसे, देखिए अब आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन लिखना कैसे ये भी देख लेते हैं, साथ में बने रहिए ताकि आपकी समझ में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे हमको लिखना है सॉल्यूशन, कौन से 2 ट्राइंगल्स है, तो हमको ले लेना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये ले लिया हमने। अभी इसके बाद में हमको क्या करना है, तो क्या क्या दिया है आपको, तो वो ले लेते हैं सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB किसके बराबर है, तो सेगमेंट जो PQ के, ओके। देन सेगमेंट BC इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR, जिसके बराबर है वो लिख लिया हमने, ठीक है चैम्स। अब उसके बाद में देखिए आपको अब एंगल भी बताना है, एंगल के बगैर होगा नहीं आपको, तो एंगल BAC, आपको A बीच में आना चाहिए, तो एंगल BAC इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल कौन सा, PQR, ठीक है, PQR। ऐसे लिख के आपको छोड़ना नहीं है, आपको इजिकल टू 90 लिखना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 90 का है तभी हम हाइपोटेनस बना पाएंगे ना। यहाँ भी आप गिवन लिख दीजिए, यहाँ भी आप गिवन लिख दीजिए, और यहाँ भी गिवन लिख दीजिए, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये हो गया आपका, इस वजह से क्या हो रहा है, देयरफॉर कौन सा टेस्ट, ये तीनों तो आगे मिल गया आपको। अब आपको लिखना है कौन से टेस्ट से है, तो ट्राइंगल BAC, क्योंकि हम अब 90 का ले रहे हैं ना, तो ट्राइंगल BAC इज़ कॉन्ग्रेंट टू
ट्राइंगल PQR जो 90 का है उसको बीच में लिखना होता है चैम्स, ठीक है। ये लिख दिया, ये क्या हो गया, इधर लिखना है विच टेस्ट, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट आ गया चैम्स समझ में। लिखा तो हमने तीनों भी है, सेगमेंट सेगमेंट और एंगल, लेकिन हमको यहाँ पे 90 का है इसलिए हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लेना है, ठीक है चैम्स। इजीली आ गया। अब उसके आपको पूछा है कि और कौन से पार्ट है वो भी बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास दो तो सेगमेंट हो गए, तो एक सेगमेंट कौन सा बचा है, AC बचा है और QR बचा है, तो इसको ले लेते हैं। देयरफॉर सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR, ठीक है। और क्या लिखने का है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स और सेगमेंट लिख सकते हैं, आपको ये शॉर्टकट है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है चैम्स। अब एक एंगल दिया था हमने जो 90 वाला है, तो दो एंगल्स बचे हैं ना इसके, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो कौन सा बचा है, देखिए यहाँ पे A तो हो गया, अब ABC और BCA, तो ये ले लेते हैं। ABC के साथ में क्या आ जाएगा, तो QPR, पहले ये लेते हैं। तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, है ना। और कौन सा एंगल और बचा है, देखिए ABC हमने लिख लिया, अब BCA और उसके साथ में जो है कौन सा आएगा, QRP, तो ये भी लिख लेते हैं। एंड एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP, और इसको क्या लिखना है, ये अगर सेगमेंट था तो वो एंगल हो जाएगा, ठीक है ना चैम्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है चैम्स। ये हो गया, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। हमने बता दिया कि कौन से जो है, पहले तो हमने टेस्ट बता दिया कि हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट है। क्यों हाइपोटेनियस साइड टेस्ट आया, क्योंकि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का जब आता है तो हाइपोटेनियस और साइड टेस्ट हो जाता है। अगर दो हमने सेगमेंट और एक एंगल बता दिया था कॉन्ग्रुएंट है, तब हमको बताना है जो एक साइड बचा है वो, सेगमेंट जो बचा है वो, और कौन से दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स प्लस सेगमेंट्स ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है चैम्स। तो यही हमने प्रूव कर दिया, हमारा थर्ड वन कंप्लीट हो गया चैम्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, उसमें LM और PN ये कॉन्ग्रुएंट है, और LN और PM कॉन्ग्रुएंट है, LM और PN कॉन्ग्रुएंट है। राइट द टेस्ट विच एश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्राइंगल्स, वी राइट देयर रिमेनिंग पार्ट, कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी लिखना है आपको, ठीक है। ये आपको एक फिगर दी है, इसमें आपको बताना है कि ये बताया है पहले तो कि LM कॉन्ग्रुएंट है PN के, कौन से दो ट्राइंगल है, तो ये वाला एक ट्राइंगल हो गया PNM और एक है ट्राइंगल LMN, ठीक है चैम्स। अब देखिए इसमें LM जो सेगमेंट है वो PN के बराबर है, और LN और PM कॉन्ग्रुएंट जो है ये सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको पहले तो बताना है कि कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो रहे हैं। देखिए इसमें जो है एंगल तो हमको कोई दिया नहीं है, लेकिन दोनों में भी MN है, देखिए MN ये और ये N। अगर आपके ये अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, ये LMN में PNM में NM और NM MN ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए ट्राइंगल ये आ रहा ना, LMN और PNM, तो NM कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से हो गई ये, तो साइड और साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है चैम्स। तो लिख लेते हैं, पहले लिख लिया सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या क्या है, पहले तो ट्राइंगल कौन से हैं, इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM गिवन क्या है वो गिवन लिख लेते हैं, जो गिवन दिया है एक ही बार लिख लेते हैं। वो क्या दिया है आपको, तो सेगमेंट ये दिया है ना LM और PN, तो सेगमेंट LM इक्वल टू सेगमेंट PN और LN इज इक्वल टू PM। अब तीसरा क्या है, तो हमने लिखना है यहाँ पे सेगमेंट
कौन सा अभी बताया आपको, MN इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट MN। और क्यों, रीज़न लिखना है उसका, तो कॉमन साइड। ठीक है, आ गया समझ में, ये कॉमन साइड है इसलिए ये हो गया। देयरफॉर अब कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है, तो हमको जो दिया है ट्राइंगल का नाम वो लिख लेते हैं, LMN इज़ कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का साइन लगा के ट्राइंगल PNM। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये बता दिया कि ये जो दोनों है कॉमन है। अब ये अगर कॉमन है, तीनों भी साइड्स हो गए, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी कॉमन होंगे ना, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ना चैम्स। तो देखिए कौन कौन सा, अगर M ले रहे हैं हम तो M का N हो जाएगा, M एंगल का N हो गया, P का L हो गया। ठीक है चैम्स, तो ऐसे 3 एंगल्स हैं, N तो कॉन्ग्रेंट ही हो रहा है ना दोनों में। देख लेते हैं अभी कैसे लिखना है, देखिए लिख लीजिए। ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके सारे पार्ट्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हमने साइड्स तीनों भी ले लिया, तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है, उसी तरह से तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसे हो लिखना है यहाँ पे, कौन सा है एंगल, पहले तो हम ले लेते हैं LMN इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल PNM। ठीक है, फिर दूसरा ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं नाम, फिर आपको बता देते हैं। MLN इज़ कॉन्ग्रेंट टू NPM। एंड थर्ड एंगल है L, 3 ही एंगल होते हैं ना ट्राइंगल में, LNM, क्योंकि LMN हो चुका है तो LNM इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल PMN। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला है मैंने, LMN। तो LMN के सामने कौन सा आ रहा है जैम्स, तो PNM। M और N यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है ना, देखिए इस तरफ आ रहा है, इनकी कॉन्ग्रेंट एंगल्स है ये, तो LMN और PNM ये कॉन्ग्रेंट हो गए एंगल्स। फिर MLN और MPN या NPM। ठीक है, देन लास्ट वन एंगल LNM और PMN, ये कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे लिख लेना है आपको। क्या लिखेंगे कि जहाँ पे कॉन्ग्रेंट, तीनों पे एंगल्स है ना, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, ऐसे करके लिख लीजिए, चाहे अलग अलग लिख दीजिए जब भी चलेगा, कॉन्ग्रेंट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है चैम्स, कितने इजीली सॉल्व हो गया हमारा, जब तीनों कॉन्ग्रेंट रहेंगे, साइड्स भी या तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे, या किसी भी टेस्ट से अगर कॉन्ग्रेंट रहेंगे तो हमको ये लिखना है। उसके 6 पार्ट्स, यानी ट्राइंगल में 3 सेगमेंट होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, वो 6 भी जो होते हैं पार्ट्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं चैम्स। ठीक है, ये देयरफॉर 4th वाला भी हमारा सॉल्व हो गया चैम्स, बहुत ईजीली हमने कर लिया। चैम्स हमारा 5th क्वेश्चन है, इन द फिगर सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CB। AB और CB कॉन्ग्रेंट है, प्लस AD और DC, CD या DC जो भी हो सकता है, AD और CD ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBD। अब देखिए अगर हमको कोई ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हम उसके लिए जो टेस्ट होता है वही लेके करेंगे। अब हमको या तो दिया है कि दोनों जो सेगमेंट है ये कॉन्ग्रेंट है, प्लस अभी हमको ये फिगर अगर दिख रही है, इसमें समझ में आ रहा है, तो BD जो है ये सेगमेंट दोनों में भी कॉमन है, तो साइड टेस्ट साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है ना चैन, समझ में आ गया आपके। यहाँ पे देखिए AB दिया है आपको, कॉन्ग्रेंट है BC के, और AD सेगमेंट जो है वो DC के कॉन्ग्रेंट है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख के अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या बताया आपको मैंने अभी, इन ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBD। ठीक है, क्या है, तो आपको दिया है सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CB, जो दिया है वो लिख लेना है, और सेगमेंट AD जो है वो कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट CD के।
इसको आप लीजिए, गिवन लिख दीजिए यहाँ पे, या दोनों को अलग अलग लीजिए, चाहे जैसे आपके समझ में आए लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लिखना है सेगमेंट बी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट बी डी। क्यों कि इसके आगे लिखना है कॉमन साइड। आपको रीज़न लिखना होता है ना, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गया। इस वजह से जो है साइड ट्रायंगल की वजह से ये जो है हमारा ए बी सी और सी बी डी, ए बी डी सॉरी, ये ए बी डी है, ए बी डी और सी बी डी, ये भी ए बी डी है। ठीक है चैम्स, तो हमने लिखना है यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी डी। क्यों, यहाँ पे लिखना है साइड ट्रायंगल, साइड जो हमारा टेस्ट है उससे। ठीक है चैम्स, साइड टेस्ट से ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। सो इजी चैम्स, हो गया हमारा ये भी। चैम्स हमारा 6th क्वेश्चन है, इन द फिगर एंगल पी एंड एंगल आर, एंगल पी और एंगल आर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ये देखिए पी और आर कॉन्ग्रेंट है, ये बताया है एंगल, और सेगमेंट पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट आर क्यू, ये दो बताए हैं आपको। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू टी, ये पी क्यू टी और आर क्यू एस ये कॉन्ग्रेंट है। देखिए आपको दिया है यहाँ पे कि जो एंगल एक है पी और आर, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। सेगमेंट दिया है पी क्यू, ये पी क्यू और आर क्यू ये कॉन्ग्रेंट है, और दोनों में भी क्यू आ रहा है। देखिए दोनों में भी क्यू आ रहा है ना, तो ये जो क्यू है ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो कौन सा टेस्ट से आ रहा है चैम्स, तो ये आ रहा है एंगल, ये साइड और ये एंगल टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ है, प्रूफ दैट बोला है तो ये लिखना है प्रूफ दैट, और यहाँ पे लिखना है प्रूफ, हम प्रूफ कर रहे हैं चैम्स। ठीक है, ये प्रूफ लिख दिया। अब देखिए पहले लिख लेना है इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है, पी क्यू टी, उसी को लेके चलना है, जो हमको प्रूफ करना है ना उसी को लेके चलेंगे। एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, पहले आपको जो दिया है वो ले लेते हैं। गिवन दिया है, गिवन क्या है आपको दिया है, एंगल पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर एंड सेगमेंट पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट आर क्यू। और अभी जैसे मैंने बताया कि क्यू एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, इधर लिख लेना है क्यू, तो ये है कॉमन एंगल। आप कॉमन सिर्फ लिख सकते हैं क्योंकि एंगल्स हमने ऑलरेडी लिख दिया है। देयरफॉर आपने प्रूफ कर दिया कौन से टेस्ट से, तो एंगल साइड एंगल से। क्या, ट्रायंगल पी क्यू टी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस। सो इजी, कौन सा टेस्ट, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट लिखना ज़रूरी है चैम्स। ठीक है ना, तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3.2 बहुत इजीली सॉल्व हो गया चैम्स। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।